क्या ऐसी भूमि होगी जहाँ धान आज बोया जाए और तो कल तैयार हो जाए। कहते हैं कि ऐसी भूमि थी गढ़वाल राज्य में। जनश्रुतियों पर यकीन करें तो दिल्ली के शहंशाह अकबर, सिरमौर के शासक मौलिक चंद्र और चंपावतगढ़ के शासक ज्ञानचंद्र ने गढ़वाल के महाराज मानसा से मुनकी रेती से 2 किलोमीटर नॉर्थ तपोवन को बांटने की मांग की। स्पष्ट है कि महाराज मानसा इसके लिए तैयार नहीं हुए होंगे। मेरे विचार से तपोवन जैसे छोटे भूभाग के लिए अकबर जैसे महान शहंशाह ने मांग की हो, थोड़ा सा असंगत लगता है। हो सकता है कि उन्होंने ये बात दून घाटी के लिए कही हो, जो अपनी खुशबूदार बासमती के लिए तब भी उतना ही प्रसिद्ध था। मतभेद बढ़ता गया और तय हुआ कि चारों राज्यों के योद्धा आपस में मल्ल युद्ध करेंगे। जो जीतेगा जमीन उसकी होगी। सो दिल्ली से मुगल और पठान, चंपावतगढ़ से कत्यूरा और सिरमौर से भी योद्धा श्रीनगर पहुंच गए। ऐसे कठिन समय में महाराज को कालो भंडारी की याद आई। उन्होंने कालो भंडारी को तलब किया। महाराज की आशा के अनुरूप कालो भंडारी ने अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करते हुए 2 योद्धाओं को श्रीनगर में ही पटक दिया और 2 योद्धा भाग करके गंगा में डूब मरे। इनाम के रूप में महाराज मानसा ने कालो भंडारी को सोनमाण की उपाधि से नवाजा और मलेथा की जागीर प्रदान की। 1526 ईस्वी में महिपति शाह की ताजपोशी हुई। महाराज का शासनकाल अधिकांश युद्ध में बीता। हर मोर्चे पर विजय महाराज की सबसे बड़ी खूबी रही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनके 2 महान भड़ माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला, जिन्होंने 6 मोर्चों पे कुमाऊं की लक्ष्मीचंद को पराजित किया और सिरमौर, नजीमाबाद, दापागढ़ और यहाँ तक कि बिसीर रामपुर सतलज के तट तक विजय पताका फहराने में मदद की। नीति घाटी के उत्तर में हुण छापामारों से निजात पाने के लिए लोधी रिखोला के नेतृत्व में दापागढ़ जीत लिया गया। जेसुएट अंद्रादे के अनुसार दापा विजय 1624 में हुई थी। महाराज ने वहाँ का शासन 2 जनरलों की जिम्मे सौंपा, जो नागपुर के निवासी भीम सिंह बर्तवाल, जिनको महाराज ने सेनापति नियुक्त किया, और उनके अनुज उदय सिंह, जो प्रशासक नियुक्त किए गए। गढ़ सेना कठोर शीतलहर को सहन न कर सकी। बहुत सारे सैनिक बीमार हुए और मृत्यु की चपेट में आ गए। बर्तवाल बंधु ने बची कुची सेना की मदद से अपना शासन चलाते रहे, लेकिन दापा गढ़पतियों ने लहासा से मदद मांगी और विद्रोह कर दिया। गढ़ सेना ने करारा जवाब दिया। बर्तवाल बंधु बड़ी वीरता के साथ लड़े और वीरगति को प्राप्त हुई। कहते हैं कि उनकी तलवारें आज भी दापा की बौद्ध विहार में बुद्ध की मूर्ति के साथ रखी गई हैं और उनको आज भी पूजा जाता है। सिरमौर विजय से प्रसन्न होकर के लोधी रिखोला को महाराज ने कराई खाल के दक्षिण का इलाका जागीर में दी, जो दरबारी मंत्रियों को नागवार लगा। उन्होंने षड्यंत्र करके महाराज से लोधी रिखोला को अपने बल साबित करने के लिए मनवा लिया। सो एक खास दरवाजे को उखाड़ने के लिए श्रीनगर में लोधी रिखोला को आमंत्रित किया गया। शर्तानुसार लोधी रिखोला को वो दरवाज़ा उखाड़ना था। उस दरवाजे के बाहर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया, उसमें बर्छे लगाए गए। लोधी रिखोला ने जब बलपूर्वक उस दरवाजे को उखाड़ा तो उस दरवाजे के बाहर लगे गड्ढे में गिर गए और जहां वो उन बर्छों से बुरी तरह से घायल हो गए। महाराज ने अब दक्षिण पश्चिम की सीमा
के आक्रांतों को शांत करने के लिए माधो सिंह भंडारी को भेजा। भंडारी को अपेक्षातीत सफलता भी मिली, लेकिन बिसेर रामपुर के उदय सिंह के घातक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हरिकृष्ण रतूड़ी लिखते हैं कि बिसेर आक्रमण में ही भंडारी वीर गति को प्राप्त हुई, किंतु महारानी करुणावती की 1640 के लिखे ताम्रपत्र में माधो सिंह भंडारी का साक्षी के रूप में अंकित होना इस बात का द्योतक है कि 1640 ईस्वी तक माधो सिंह भंडारी जीवित थे और उस युद्ध में वो घायल होकर के वापस श्रीनगर लौटे थे। सिंह भंडारी बाद के दिनों में पृथ्वीपति शाह करुणावती के भी सेना नायक रहे। महाराज महिपति शाह को विजय यात्रा, चाहे वो सिरमौर हो या दापा, नजीबाबाद हो या चंपावतगढ़, यहाँ तक कि बिसेर रामपुर तक गढ़वाली सेना का विजयी अभियान सफल बनाने में माधो सिंह भंडारी का असीम योगदान है। इन अभियानों में प्रभावी और सफल बनाने में वीरभद्र लुधिरीखोला के साथ साथ माधो सिंह भंडारी को हमेशा याद किया जाएगा। भंडारी सम्मानीय जुझारू और शौर्यवान थे। गढ़वाल के इतिहास के साथ ये जनमानस के जो पवाड़े होते हैं, जनश्रुतियाँ हैं, उनमें और लोकगीत हैं, उनमें हमेशा अमर रहेंगे।